बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास पीएमएफ का केमिस्ट्री का लेक्चर है। आज हमारा टॉपिक है सॉल्यूशंस का। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बेसिकली हमारे पास जो मिक्सचर होते हैं, ठीक है, मिक्सचर मीन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा चीज को आपस में अच्छे से मिक्स करते हैं, हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर बन जाता है जो बिल्कुल क्लियर होता है, तो हम उसको सॉल्यूशंस का नाम देते हैं। सो वी कैन से दैट solution is a homogeneous mixture of one or more fluid dissolved in a solvent। ठीक है, solution एक हमारे पास homogeneous मीन जो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। एक मिक्सचर होता है जिसमें एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स या फ्लूइड मीन कोई भी पार्टिकल जो स्मॉल क्वांटिटी में हम लिक्विड के अंदर डिजोल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम एक सोल्यूशन बना रहे हैं, उसमें हम सोडियम क्लोराइड जो हमारे पास एक फ्लूइड है, हम उसको डिजोल्व करेंगे एक सॉल्वेंट जो हमारे पास वाटर है। सो फ्लूइड को हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो हमारे पास एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है जिसको हम सॉल्यूशन का नेम देते हैं। सो सॉल्वेंट द सब्सटेंट इन विच, सॉल्वेंट क्या है कि वो सब्सटेंस इन विच हम फ्लूइड को डिजोल्व करते हैं टू प्रोड्यूस ए होमोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर या जो हमारे पास एक सॉल्यूशन होता है उसमें दो चीजें, एक वो सब्सटेंस जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, जिसके अंदर हमने अपने फ्लूइड को डिजोल्व करना होता है। द सब्सटेंस दैट डिजोल्व इन ए, उसके बाद है फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड और सॉल्वेंट में क्या फर्क है? सॉल्वेंट मीन वो सब्सटेंस जिसके अंदर हमने फ्लूइड को डिजोल्व करना है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जबकि फ्लूइड हमारे पास वो सब्सटेंस है जो हम डिजोल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर एक होमोजीनियस मिक्सचर को प्रोड्यूस करने के लिए। सो वो, या हम यूं भी कह सकते हैं कि अ होमोजीनियस मिक्सचर और डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस which has a uniform chemical composition throughout and show uniform physical properties is called solution। solution या हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर है जिसके अंदर जो हम मुख्तलिफ सब्सटेंस को मिक्स करते हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर अपनी केमिकल कंपोजिशन को भी और अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी मेंटेन रखते हैं, तो उसको हम सॉल्यूशन का नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम डिजोल्व करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट को इन वाटर, द वाटर विल बी ब्लू। इफ द ब्लू लिक्विड फिल्टर, इट विल पास थ्रू द फिल्टर पेपर विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो इस तरह से हमारे पास जो प्रिपरेशन बनती है, जो एक मिक्सचर होता है, उसको हम सॉल्यूशन का नेम देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि मीन कि हम जब किसी चीज को डिजोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। जब हम उसको फिल्टर पेपर में से फिल्टर करते हैं तो पीछे कोई सॉलिड पार्टिकल हमारे पास नहीं रहते, बल्कि वो क्लियर मिक्सचर आ जाता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है जिसको हम सॉल्यूशन का नेम देते हैं। आगे हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पहले हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन और सॉल्यूशन which is formed by mixing two substance। बाइनरी मीन टू, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम टू सबस्टांस को मिक्स करते हैं उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन का नेम देते हैं। फॉर एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर। ठीक है, वाटर और ग्लूकोज को जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। आगे हमारे पास है फ्लूइड एंड सॉल्वेंट। फ्लूइड द कंपोनेंट ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन व्हिच इज लेसर अमाउंट। बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर जो चीज कम अमाउंट में यूज हो रही है वो हमारे पास फ्लूइड है। फॉर एग्जांपल, हम अगर कॉपर सल्फेट का हमारे पास सॉल्यूशन है तो कॉपर सल्फेट जो है ना वो हमारे पास फ्लूइड है। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट की बात करते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन ग्रेटर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, और जो चीज ग्रेटर अमाउंट में हमारे पास मौजूद होती है हमारे बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, उसको हम सॉल्वेंट का नेम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, वाटर जो है ना वो सॉल्वेंट है और कॉपर सल्फेट सॉल्यूट है। मीन वो चीज जो कम मिकदार में मौजूद है उसको हम सॉल्यूट का नेम देते हैं। सॉल्वेंट मीन वो चीज जो कि ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। ये तो हमारे पास था बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है? A solution in which maximum amount of fluid has been dissolved at a particular temperature।
ठीक है, वो सोल्यूशन जिसमें खास टेम्परेचर के ऊपर किसी भी फ्लूइड की एक मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकती है, उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का नेम देते हैं। For example, when a fluid is dissolved in a solvent in very small quantity, now keep in adding more fluid, a stage will reach that there will no fluid dissolve in a solvent. This is called saturated solution. मीन के एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर हम किसी भी चीज को डिसॉल्व करते हैं, लेकिन एक खास टेम्परेचर तक, एक लिमिटेड स्टेज तक। उसके बाद एक स्टेज ऐसी आती है कि हम फर्दर फ्लूइड तो ऐड करते हैं, लेकिन वो उसके अंदर डिसॉल्व होना बंद कर देता है। वो उसके अंदर जो है ना, वो डिसॉल्व मीन के उसमें हल नहीं हो रहा होता, तो इसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। If more fluid is added now, the fluid particle will start settle down at the bottom. उसके बाद अगर हम फर्दर जब फ्लूइड ऐड करेंगे ना, तो फ्लूइड के पार्टिकल नीचे बॉटम में बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, वो उसमें फर्दर डिसॉल्व नहीं होंगे। इसी तरह के सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का नेम देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। द सोल्यूशन which can dissolve further amount of the fluid at a particular temperature is called unsaturated solution. ठीक है, वो सोल्यूशन जो खास पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास मजीद सोल्यूट के अमाउंट को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, इसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व स्मॉल अमाउंट ऑफ शुगर इन वाटर, दिस सोल्यूशन स्टिल हैव द कैपेसिटी टू डिसॉल्व मोर फ्लूइड। ठीक है, अगर हम थोड़े से शुगर को पहले ज्यादा पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, लेकिन उसके अंदर मजीद कैपेसिटी होती है कि वो मजीद शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर सके, तो इसी तरह के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नेम देते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास है, फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो टाइप है सोल्यूशन की, वो है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। A solution which contain more solute than a saturated solution at a given temperature. एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें हमारे पास सैचुरेटेड सोल्यूशन निस्बत और भी ज्यादा सोल्यूट्स होते हैं, वो सुपर सैचुरेटेड की एक हाई लेवल की मजीद उसमें स्टेज आ जाती है, जिसको हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं एंड देन कीप ऑन एडिंग मोर फ्लूइड ऑन हीटिंग, लेकिन हम फर्दर टेम्परेचर के ऊपर, हीटिंग के ऊपर हम उसमें मजीद फ्लूइड ऐड करते रहते हैं, तो वो हमारे पास एक तरह का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। नो हॉट सोल्यूशन इज अलाउड टू कूल द प्रीवियस टेम्परेचर फ्रॉम वेयर इट वाज हीटेड, सच ए सोल्यूशन इज अनस्टेबल एंड एक्सेसिव फ्लूइड विल सेपरेट आउट इफ द सोल्यूशन इज डिस्टर्ब्ड। लेकिन इस तरह का ये होता है कि अगर उसमें हमारे पास होता तो सैचुरेटेड है, लेकिन उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि हम मजीद फ्लूइड को फर्दर हीट देके डिसॉल्व कर लेते हैं। बाद में जब हम उसको ठंडा करते हैं, प्रीवियस टेम्परेचर पे लेके आते हैं, तो अब वो इस तरह का सोल्यूशन अनस्टेबल होता है, और उसमें जो एक्सेसिव फ्लूइड हमने ऐड किए थे वो सेपरेट और भी हो सकते हैं अगर हम उस सोल्यूशन को डिस्टर्ब कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डाइल्यूट सोल्यूशन। A solution which contains small amount of fluid as compared to solvent, वो हमारे पास डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट मीन पतला, जिसके अंदर सॉल्वेंट तो ज्यादा है, लेकिन फ्लूइड हमने बहुत मैनर क्वांटिटी के अंदर, बहुत कम क्वांटिटी के अंदर ऐड किए हैं, तो इसी तरह के सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन का नेम देंगे। उसके बाद हमारे पास है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। A solution which contain excessive amount of solute as compared to that solvent, अब उसके ये ऑपोजिट है, मीन कि हम उसके अंदर सॉल्वेंट की निस्बत सोल्यूट ज्यादा ऐड करते हैं, तो हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल, इफ वी डिसॉल्व 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 100 ml वाटर, इज ए डाइल्यूट, देन एज कंपेयर्ड हम अब उसमें 10 ग्राम सॉल्ट को ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास एक कंसंट्रेटेड होगा। उसके बाद एक कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या होती है? The amount of the fluid present in given quantity of the solvent, ठीक है, जितना फ्लूइड की अमाउंट हमारे सॉल्वेंट के अंदर मौजूद होती है उसको हम कंसंट्रेशन कहते हैं। उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वे, बट वी ओनली स्टडी 2 टाइप्स। ठीक है, अब बहुत सारे तरीकों से हम उसकी कंसंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 तरीके से देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास है परसेंटेज कंपोजिशन, दूसरी हमारे पास है मोलैरिटी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज
सबसे पहले परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि परसेंटेज बाय मास। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन ऑफ, पहले हम बात करते हैं सोल्यूट की। द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मास इज द मास ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। परसेंटेज जैसे कि नेम से शो है, मीन 100 पार्ट्स के अंदर, किसी भी सोल्यूशन के 100 पार्ट्स के अंदर जितना सोल्यूट का मैस मौजूद है, उस मैस को हम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बाय मैस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 5% हाइड्रोजन परऑक्साइड सोल्यूशन, इसका बाय मास, इसका मतलब है कि 5 ग्राम हाइड्रोजन परऑक्साइड डिसॉल्व है 95 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर टू गिव 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम हमारे पास वाटर है, उसमें 5 ग्राम तो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, जबकि 95 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर है। तो इस तरह हम उसको कहते हैं परसेंटेज बाय मैस। परसेंटेज बाय मैस इज इक्वल टू मैस ऑफ सोल्यूट बाय मैस ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट हमारे पास है परसेंटेज बाय वॉल्यूम। द कंसंट्रेशन यूनिट एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन। 100 क्यूबिक सेंटीमीटर सोल्यूशन के अंदर जितना फ्लूइड का वॉल्यूम है, उसको हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास 15% सोल्यूशन है अल्कोहल का बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि 15 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल मौजूद है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। Percentage by volume is equal to volume of solute divided by volume of solution multiply 100. Then हमारे पास है मोलर solution क्या होते हैं। मोलरिटी हम आगे डिस्कस करते हैं। The solution that contain 1 mole of solute in 1 decimeter of solution is called a molar solution. किसी भी solution के अंदर जो 1 मोल ऑफ solute मौजूद होते हैं, तो उसको हम मोलर solution कहते हैं। कंसेंट्रेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन को हम हमेशा कैपिटल एम से शो करते हैं। उसके बाद मोलरिटी क्या है। मोलरिटी इज ए यूनिट ऑफ कंसेंट्रेशन मेजरिंग द नंबर ऑफ मोल ऑफ ए फ्लूइड पर लीटर ऑफ ए सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की 1 लीटर के अंदर जितना फ्लूइड के नंबर ऑफ मोल्स को हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए जो हमारे पास एक यूनिट होता है, उसको मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी को हमेशा कैपिटल एम से शो करते हैं। मीन के मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ फ्लूइड divided by volume of solution in डेसीमीटर। ठीक है, क्यूबिक डेसीमीटर। या हम कह सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास था मोलरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एंड देन हमारे पास है हाइड्रेशन। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस इन विच क्रिस्टल सेपरेट फ्रॉम सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है, अब मेथड होता है जिसमें हम क्रिस्टल्स को सेपरेट करते हैं किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जब वो ठंडा होता है, तो हम उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ये एक यूजफुल प्रोसेस होता है बिकॉज इट कैन बी यूज टू प्यूरिफाई द इम्प्योर सॉलिड। इम्प्योर सॉलिड को में से प्योर क्रिस्टल्स हम सेपरेट करने के लिए ये वाला मेथड यूज करते हैं। इट इज आल्सो यूज टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉलिड। उसके बाद हमारे पास हाइड्रेशन क्या है। हाइड्रेशन इज ए प्रोसेस in which an ion is surrounded by water molecules arranged in a specific manner. हाइड्रेशन जैसे कि नेम से शो है, मीन वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई भी आयन मौजूद होता है, तो उस प्रोसेस को हम हाइड्रेशन कहते हैं। आयन सराउंडेड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इन ए सॉल्यूशन आर कॉल्ड सॉल्युटेड आयंस। इफ ए वाटर इन ए सॉल्वेंट, दीज आयन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड। मीन के वाटर के अंदर जितना आयंस मौजूद होते हैं, तो उसको हम हाइड्रेटेड आयंस कहते हैं। वाटर हमें पता है कि एक पोलर सॉल्वेंट है, सो इट डिसॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द आयनिक कंपाउंड्स इन इट। फॉर एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड और वाटर, जब हम दोनों को मिक्स करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक द क्रिस्टल एटम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड इनटू पॉजिटिव आयन जिसमें सोडियम है, एंड नेगेटिव आयन जो कि हमारे पास क्लोराइड आयन है। These आयन will be surrounded by water molecules. So water molecule that will surround the sodium by direct their negative end toward इन सेम मैनर वाटर मॉलिक्यूल जिसमें क्लोराइड आयन होते हैं, वो पॉजिटिव आयन को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम हाइड्रेशन का नेम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है सस्पेंशन क्या है। अ सस्पेंशन इज ए सच ए मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, बल्कि डिसॉल्व होने की बजाय ये वहां पे सस्पेंड रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर। तो इस तरह के मिक्सचर को हम सस्पेंशन का नेम देते हैं। एंड इफ फिल्टर दिस, अगर हम इसी तरह के मिक्सचर को फिल्टर करते हैं, पार्टिकल डू नॉट पास थ्रू द पोर ऑफ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के पोर में से पार्टिकल पास नहीं करेंगे बल्कि उसके ऊपर रह जाते हैं, तो हम इस तरह के मिक्सचर को सस्पेंशन का नेम देते हैं। देन हमारे पास एक कोलाइडियल फ्लेशन, स्टैंडर्ड एंड देन ट्रू। इन तीनों में क्या डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। फर्स्ट हमारे पास है कोलाइडियल फ्लेशन, द फ्लूइड पार्टिकल आर स्लाइटली बिगर देन दोज प्रेजेंट इन ट्रू फ्लेशन बट नॉट इनफ बिगर टू सी विद नेक्ड आई। अगर हम कोलाइडियल फ्लेशन की बात करते हैं तो उसमें हम पार्टिकल साइज को देखते हैं। पार्टिकल साइज इतना बड़े होते हैं, एक ट्रू फ्लेशन की निस्बत तो बड़े होते हैं, लेकिन इतना भी बड़े नहीं होते कि हमें एक आम आंख से नजर आए। तो इस तरह के तमाम फ्लेशन को हम कोलाइडियल फ्लेशन का नेम देते हैं। देन हमारे पास है स्टैंडर्ड फ्लेशन, ऑस्लेशन whose molarity या जिसकी स्ट्रेंथ इज नॉन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फ्लेशन। ठीक है, एक ऐसा फ्लेशन जिसकी अंदर जो स्ट्रेंथ है सब्सटेंस की, या जो उनकी मोलरिटी है, जो उनकी मोल्स की कंसंट्रेशन है, वो हमें पता है, इज नॉन है, तो उसको हम स्टैंडर्ड फ्लेशन का नेम देते हैं। देन हमारे पास है ट्रू फ्लेशन क्या होते हैं। A true flation is such a mixture in which fluid particles are completely homogenized in a solvent. completely तौर पर homogenized हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे पास क्लियर फॉर्म में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम सोडियम क्लोराइड या कॉपर सल्फेट को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमारे पास एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसको हम ट्रू फ्लेशन का नेम देते हैं। देन हमारे पास है व्हाट इज सोलोबिलिटी। ठीक है, अगर हम इस बात करते हैं कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, ठीक है, वो हमारे पास किसी भी पार्टिकल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, तो हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं कि उसको हम सोलोबिलिटी ऑफ ए फ्लूइड इन ए पार्टिकुलर सॉल्वेंट इज द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन ग्राम which can dissolve 100 gram of solvent at particular temperature to give a saturated solution। अगर हमने एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना हो तो किसी भी सबस्टेंस की या किसी भी फ्लूइड की वो अमाउंट जो कि डिसॉल्व हो जाती है किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, तो उसको हम सोलबिलिटी का नेम देते हैं। सो सोलबिलिटी मीन द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड इन ग्राम which can dissolve 100 gram of solvent at a particular temperature to give a saturated solution is called solubility। देन हमारे पास है फैक्टर जो कि सोलबिलिटी के ऊपर इफेक्ट होते हैं। ये सारा हम नेक्स्ट टाइम जो ना डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।